हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो किया था वो एक्सरसाइज 8.2 का जो पूरी इंट्रोडक्टरी पार्ट थी। इट मीन्स जो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है तो उनकी आपको भी पता है कि कुछ स्पेसिफिक एंगल विच इज 0, 30, 45, 60 एंड 90 पे कुछ वैल्यूज होती हैं। उन वैल्यूज को हमको जानना, याद करना जरूरी होता है। फिर उनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको वो सॉल्व करना होगा। तो वो हमने पीछे क्लास में सीखा था। हमने प्रूविंग भी की थी कि सारे एंगल्स को कैसे निकाल सकते हैं आप लोग। उनको ये लर्न करने का भी तरीका सीखा था हम लोगों ने। आज हम क्या सीखेंगे, उसी जो हमने सीखा था पिछले क्लास में, उसी को हम आज अप्लाई करेंगे और अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी लिख लिया था। तो अब मैं सीधे आपको देखिए वैल्यू में समझाता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा। आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके पास अभी वैल्यूज की टेबल नहीं है तो उसको टेबल को रख लीजिए, जरूर रख लीजिए, क्योंकि फिर मैं डालता जाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगी वैल्यू कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई। तो आप वैल्यू की टेबल रख लीजिए, वो ज्यादा बेटर फील कराएगा आपको। चलिए बात करें तो साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। कितनी होती है? √3/2। हमने पढ़ा था अगर साइन और कॉस में 90 डिग्री का सम बन रहा है, साइन और कॉस में 90 डिग्री का सम बन रहा है, तो अगर साइन 60 की √3/2 होगी तो कॉस 30 की भी √3/2 होगी। किसकी होगी? कॉस 30 की भी कितनी होगी? √3/2 होगी। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब फिर से यहाँ पे देखिए 30 + 60 कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। तो जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की भी वैल्यू होगी। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3/4 + 1/4 इज इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब tan 45, तो बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, tan स्क्वायर 45 इसका मतलब क्या है? tan स्क्वायर 45 का मतलब है tan 45 की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करना है। जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करना है। तो 2 × tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर। cos 30, अभी आपने देखा cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2, √3/2 का स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू आपने क्या देखा? ये भी कितनी है? √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। अब ये चीज देखिए प्लस में है, ये चीज माइनस में है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2 और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। होप समझ में आ गया होगा इसको। अब बात करें तो यहाँ पे डालें तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कितनी होती है? 1/√2। sec 30 होता है cos 30 का उल्टा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की हो जाएगी 2/√3। कितनी हो जाएगी? 2/√3। फिर cos 30 की वैल्यू तो आपको पता ही है कि √3/2 होती है। सॉरी, यहाँ पे बेटा cos नहीं है, cosec है। यहाँ भी ये क्या है? cosec 30 है। क्या है? cosec 30। तो cosec 30 उल्टा होता है किसका? साइन का। तो sin 30 का अगर 1/2 है तो इसका हो जाएगा 2/1। कितना हो जाएगा? 2/1। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे हम? डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 2 + 2√3। कितना हो जाएगा? 2 + 2√3। अब ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है और बीच में दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? √3 × 1 अपॉन में 2 √2, 2 + 2√3। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2√2√3 + 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहता है तो आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, रेशनलाइज कर दीजिए, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि थोड़ा सा डिनोमिनेटर में है तो एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। तो sin 30 की वैल्यू अभी आपने पीछे देखा 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, cosec 60 की वैल्यू आपकी होगी sin 60 की अपोजिट। तो √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। sec 30 cos 30 का उल्टा, तो cos 30 का √3/2 है तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3। cos 60 की वैल्यू कितनी? 1/2। cot 45 की वैल्यू 1/2। तो आप न्यूमरेटर में क्या देख रहे हो? इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3/2 + 3/2 - 2/√3 और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 2/√3 + 3/2। क्या बन गया? 3/2 +
2/√3। अब क्या करें, एलसीएम लेंगे, ऊपर डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में, तो ये 2√3 ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4। नीचे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4 अपॉन में 2√3। अब ये 2√3 और ये 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो बचा वो 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4। अब हमको इसको रेशनलाइज कर देना चाहिए। इसको रेशनलाइज करेंगे तो 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4। बेटा न्यूमरेटर में बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बनेगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। क्या बनेगा, माइनस 4 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर सॉल्व करें तो 3√3 कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27 प्लस 16 माइनस 4 3 12 2 24√3 अपॉन में ये हो जाएगा 27 माइनस 16। ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 43 माइनस 24√3 अपॉन में नीचे आ जाएगा 11, नीचे क्या आ जाएगा 11, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। मैं इसको इरेज कर देता हूं, तब तक लास्ट जिसका जो लास्ट पार्ट है वो समझाता हूं आप लोगों को। तो लास्ट पार्ट है वो क्या है, फिफ्थ पार्ट, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan 45 tan स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है ना, ये है आपका। चलिए देखते हैं। अब वैल्यू डालें तो cos 60 की वैल्यू मैंने क्या बताया आपको, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30। cos sec 30 क्या होगा, cos 30 का उल्टा, तो cos 30 का होता है cos 30 का होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू 1 अपॉन में sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर और cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 2 का 2 बाई, ये कितना हो जाएगा 4/3, 4/3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16/3 माइनस 1 अपॉन में ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4। अब थोड़ा सा एलसीएम ले यहाँ पे, तो 4 3 से एलसीएम कितना जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन में नीचे बन जाएगा 4/4, सॉरी अपॉन में 12, और ये बन जाएगा 4/4, तो 4/4 करके कितना हो जाएगा 1। अब इसको जरा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 67 अपॉन में 12, 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3, और 64 प्लस 3 कितना हो जाएगा 67 अपॉन 12, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। होप समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आंसर चेक कर लेता हूं एक बार आप लोगों का। ठीक है, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बेटा यहाँ पे भी आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, आप रेशनलाइज कर लीजिए इसको। तो सबसे पहले किससे रेशनलाइज करना चाहिए, तो सबसे पहले इसको √3 अपॉन में 2√2 √3 प्लस 1, तो इसको √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, और √2 से और √2 से भी कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका रेशनलाइजिंग पार्ट हो जाएगा। अब √3 √2 √6 को जब √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3√2, और जब इसका इससे करेंगे तो माइनस √6, डिनोमिनेटर में हो जाएगा √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2, और 2 इंटू 2 4, और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1, तो ये 3√2 माइनस √6 अपॉन में 4 2 8, तो ये आपका फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है ना, इसको भी आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका एमसीक्यूज है, हो गया होगा, इसको इरेज कर देते हैं।
बात करें सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की, तो क्या कह रहा है 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। कोई बात नहीं, वैल्यू डाल के देखते हैं। अब ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस तो बाद में देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 tan 30 2 इंटू 1 बाई रूट 3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मतलब 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 बाई रूट 3 अपॉन में 1 प्लस 1 बाई 3। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आप, तो नीचे हो जाएगा 4 बाई 3। कितना हो जाएगा 4 बाई 3। अब ये ऊपर ये दोनों 2 इंटू 3 अपॉन में 4 इंटू रूट 3, तो 2 से 4 कटा तो कितना आ जाएगा 2, 2 से 4 कटा तो कितना आ जाएगा 2, रूट 3 से 3 कटा तो कितना आ जाएगा रूट 3, तो इसका मतलब रूट 3 बाई 2 क्या आ जाएगा रूट 3 बाई 2। अब रूट 3 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, तो या तो साइन 60 की होती है और या तो कॉस 30 की होती है, तो जो दोनों में से ऑप्शन होगा वो आंसर ट्रू हो जाएगा। तो आंसर आपका सब कौन सा ट्रू है, साइन 60, जो इसका ए पार्ट है ऑप्शन, वो आंसर ट्रू हो जाएगा। खूब समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करें नेक्स्ट, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 इसकी वैल्यू है। इसमें ऑप्शंस क्या क्या है, चलिए ऑप्शंस में लिख ही लेता हूं। tan 90, b क्या है 1, c है sin 45 और d है आपका 0, d है आपका 0। इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, डाल दिया 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो आप 1 ही आएगा, 0 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 0। तो जो डी पार्ट है आपका वो सही हो जाएगा, ठीक है ना, जो आपका डी पार्ट है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट बेटा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू फॉर a इक्वल टू, a की वैल्यू पूछी है, क्या है आपका 0, a पार्ट है 0, b है 30, c है 45 और d है 60। अब आपको यहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं है, आपको ये सारे ऑप्शंस डाल के चेक करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे आपको, ये सारे ऑप्शंस आपको डाल के चेक करने पड़ेंगे। आप 0 डालते हैं, जब 0 डालते हैं तो ये हो जाएगा साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू आ गई 0। यहाँ पे आप डालते हैं तो 2 इंटू साइन 0 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 0, तो ये आ गया 0, तो मतलब 0 इक्वल टू 0, तो मतलब ये आपका ऑप्शन ए वाला ट्रू होगा। आप वही साइन 30 डाल के देखिए, ए की वैल्यू 30 डालिए तो ये हो जाएगा साइन 60, 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा साइन 60, इसकी वैल्यू आएगी आपकी रूट 3 बाई 2। अब यहाँ पे साइन 30 डालेंगे तो 2 इंटू साइन 30 तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई 2, तो ये आ जाएगा 1, तो 1 और रूट 3 बाई 2 इक्वल नहीं होंगे। अब बाकी किसी भी केस में इक्वल नहीं होगा, सिर्फ 0 डिग्री पे ही ये ट्रू होगा आपका, ठीक है ना, बहुत समझ में आया होगा। फोर्थ पार्ट की बात करें तो क्या कह रहा है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। बेटा ये आप लोग ऑप्शन घर पे कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। फोर्थ पार्ट क्या है आपके लिए होमवर्क है, जैसा फर्स्ट पार्ट था वैसा ही एग्जैक्टली सेम पार्ट है ये 2 tan स्क्वायर 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है होमवर्क है, इसको आप होमवर्क में कीजिएगा। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इरेज करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ। कर लिया होगा इरेज, इसको कर लिया होगा, नोट डाउन कर देगा। अब हम बात करें अपने जो थर्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको ऐसा एग्जांपल भी कराया था, tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 tan a माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में। और a प्लस बी की वैल्यू 0 लेस देन 90 है और a की वैल्यू हमेशा b से ग्रेटर है, a की वैल्यू b की हमेशा ग्रेटर है। आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपका लगेगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्या लगेगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3, तो रूट 3 होता है tan 60 डिग्री एंगल पे, किस एंगल पे होता है 60 डिग्री एंगल पे होता है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए, क्या एज्यूम कर लीजिए इक्वेशन 1। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वाला है tan a माइनस बी, ये क्या है आपका 1 बाई रूट 3। अब 1 बाई रूट 3 होता है tan के 30 डिग्री पे, किस एंगल पे होता है 30 डिग्री पे होता है,
तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब a प्लस बी इज इक्वल टू जो 60 डिग्री है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 90, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45। कितनी आ जाएगी? 45। अभी आप इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो यहाँ से b इज इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 डिग्री। और यही आपको निकालना था, यही आपको a और b की वैल्यूज निकालनी थी। होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है ये, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि यहाँ पे tan 60 इक्वल करके दो इक्वेशंस बनानी है, फिर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह इसको सॉल्व करना है। फिर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की। जो फोर्थ क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो ऐसा ट्रू नहीं है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो बेटा ये ट्रू नहीं है। अब इसको आप जानना चाहें कि क्यों ट्रू नहीं है, तो आप कुछ नहीं, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। ए की वैल्यू ले लेता हूं मैं 30, ए की वैल्यू ले लेता हूं 30, और बी की वैल्यू भी ले लेता हूं 0 डिग्री ले लेता हूं 0। बी की वैल्यू क्या ले लिया हमने? 0 मत लीजिए, बी की वैल्यू ले लेता हूं 30 ले लेते हैं। बी की वैल्यू भी क्या ले लेते हैं? 30 ले लेते हैं। तो साइन 30 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा? साइन 60 विच इज इक्वल टू √3/2। अब यहाँ पे डालेंगे तो ये साइन 30 प्लस साइन 30, तो कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये कभी इक्वल ऐसे नहीं होंगे। बाकी आप 11th में इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, आप 11th में इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब क्या कह रहा है? साइन थीटा, सेकंड वाला, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, तो ये हो गया फॉल्स, ये आपका क्या हो गया? फॉल्स। सेकंड वाले में क्या कह रहा है? साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे साइन थीटा बढ़ता है। तो देख लेते हैं, 0, 30, 45, 60, 90। तो 0 पे कितना होता है? 0, 30 पे कितना होता है? 1/2, 45 पे 1/√2, √3/2 और 1। तो आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, ठीक है ना। आप 0 से 90 के बीच में आप क्या देख रहे हैं? स्टार्टिंग 0 से हो रही है, 1 तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है? ट्रू। ये आपका क्या है? ट्रू होगा, ठीक है ना। क्या होगा? ट्रू होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ तभी तक ट्रू है जब तक आपने, जहां तक आपने पढ़ा है, उसके आगे अगर हम बात करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के फिर ये क्या डिक्रीज भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंक्रीज ही होता है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस। अब सेम इसी तरीके से हमने क्या पढ़ा था, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी। कॉस थीटा, अगर थीटा बढ़ेगा तो आपको सोचिए कॉस क्या होता है, अब उल्टा स्टार्ट होगा, तो उल्टा स्टार्ट होगा और 90 पे 0 हो जाएगा। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, तो मतलब कॉस के देखा जाए तो एंगल की वैल्यूज ये हैं। अब सोचिए 1 से स्टार्ट होकर 0 जा रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है। तो थीटा इंक्रीज होने पे कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ये क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर फोर्थ पार्ट यहीं पे कर देते हैं। बेटा क्या कर रहा है? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो आप क्या देख रहे हैं? है इक्वल? नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 45 पे इक्वल है। बाकी साइन थीटा, साइन 30 पे अगर 1/2 है तो ये √3/2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। तो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड ए इक्वल टू 0। ए इक्वल टू 0 पे कॉट नॉट डिफाइंड होता है। तो अब कॉट क्या होता है? टैन का। अब कॉट का पता करना पड़ेगा आपको, तो कैसे पता करेंगे? तो आपको पता है टैन क्या होता है। अगर हम 0 की बात करें तो टैन 0 कितना होता है? टैन 0 का मतलब साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो अगर हम टैन 0 निकालना चाहें तो टैन 0 कितना हो जाएगा? साइन 0 अपॉन में कॉस 0। तो कितना हो जाएगा? 0। टैन 0 कितना आ गया? 0। और कॉट क्या होता है? टैन का रेसिप्रोकल। और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? मैंने क्या बताया था आपका? नॉट डिफाइन। तो जो फिफ्थ पार्ट है ये ट्रू है। कॉट ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। और कॉट 0 की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? वो नॉट डिफाइन होगी। कैसी होगी? इन्फिनिटी होगी या नॉट डिफाइन हम बोल सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो जाती है। अब आपका जो लास्ट एक्सरसाइज बचता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसमें खास आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो बहुत ही नहीं है। सीधे आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाएंगे, ठीक है ना। प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ कुछ फॉर्मूले लिखने हैं। उसके बाद आपको सीधे एग्जांपल्स के थ्रू सीधे सॉल्व कराएंगे एक्सरसाइज को। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।